सुनेंगे। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। शफकत साहब, ओवर टू यू। अभी सारी बातें आप सिर्फ पीपल्स पार्टी पर डालेंगे कि वो इसके खाइफ हैं, वो कहते हैं हम तो आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। देखिए, आपकी वैसे बाय द वे पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट है, आपका क्या ख्याल है? मैं किसी पे भी नहीं डालूंगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, चलें जैसा भी है, हाँ। जिसकी हालत तो जो भी बिगाड़ दी है सब ने मिलके, लेकिन उसमें ये प्रोवाइडेड है कि वहाँ की जो असम्बली है उसकी कंसेंट बहरहाल ज़रूरी है। तो मैं तो सिंपल इसका देखें, मैं तो ज़ाती तौर पे सूबों के हक़ में हूँ, लेकिन आप ऐसे करें कि आप हर सूबे में रेफरेंडम करवा लें। अगर वहाँ की आवाम चाहती है नए सूबे तो ज़रूर बनाए। देखिए, अगर PTI चाहती है तो KP में बनाए, नून लीग चाहती है तो वो बनाए पंजाब में। और अगर वहाँ की गवर्नमेंट जो है सिंध की वो नहीं चाहती और अगर अवाम नहीं चाहते तो वहाँ ना बने। वेरी फेयर। ये तो बड़ा सिंपलिस्टिक आर्ग्यूमेंट है। मैं वही कह रहा हूँ, हम चाहते हैं, मैं भी ऐड कर देती हूँ, हम चाहते हैं कि बने तो हम KP में बनाए, नून लीग चाहती है पंजाब में बने तो वो पंजाब मतलब अभी फरमा रहे हैं ये इस्तेहकाक वहाँ की गवर्नमेंट का और वहाँ की असेंबली का होना चाहिए। पीपल ऑफ दैट प्रोविंस, पीपल ऑफ दैट प्रोविंस। असेंबली में कौन लोग हैं? लोगों के भेजे हुए। तो 2 से 3 दफ़ा सिंध असेंबली में जब सैयद सरदार शाह साहब वग़ैरह सिंध असेंबली में मौजूद थे MQM की, तो उस वक्त भी ये रेजोल्यूशन पास हुई थी कि सिंध को मज़ीद सूबों में तकसीम करना नहीं चाहते। कोई 3 दफ़ा ये रेजोल्यूशन पास हो चुकी है और अवाम ही के नुमाइंदे बैठे हैं ना। तो शफकत साहब, फिर अगर यही वाली बात है, ठीक है, तो दूसरा ये कि आप तो कहते हैं अवाम के नुमाइंदे नहीं बैठे, फॉर्म 47 वाले बैठे। देखिए, वो एक लंबी बहस हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? मैं तो सिर्फ सिंपल इतना कहता हूँ कि आप किसी पे अपना जो ख्याल है वो ठोंसे ना, वहाँ की जो लोगों की आवाज़ है उसको सुने। और बड़ा ज़रूरी हो गया लोगों की आवाज़ को सुनना। हम अपनी मर्जी की चीज़ें उन पर ठोंस ठोंस के मुल्क को तबाह कर लिया है। और मजीद इस तरह के मंसूबे मोहसिन नकवी साहब जिस तरह कह रहे हैं सिस्टम फेल हो गया है, हाँ, तो वो तो उन्होंने मान लिया सिस्टम। हम तो कब का कह रहे हैं कि भाई आपसे ये नहीं चलना, फेल हो गया है। चले, उन्होंने खुद एडमिट कर लिया। दोनों पार्टीज ने हालिया इलेक्शन में भी एडमिट कर लिया कि वाकई धांधली हुई है और फॉर्म 47 की हुकूमत है। ठीक है, हमारी तो सारी बातें तो नहीं किया, मतलब ये तो पीपल्स पार्टी ने पीपल्स पार्टी उनकी अलाइज है ना। हाँ। उन्होंने मान लिया कि वहाँ फॉर्म 47 के लोग बैठे हुए हैं असेंबली में। हम कब का कह रहे थे, हमारी तो कोई नहीं सुन रहा था। चले, हमारी बात को भी वेटेज मिल गई। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सूबे जरूर बनने चाहिए। हाँ। लेकिन वहाँ के लोगों की मर्जी के बगैर उन पर कोई फैसला नहीं ठोंसा जाना चाहिए। राइट। अच्छा डॉक्टर शेजरा, ये ओवर टू यू प्लीज। अब मोहसिन नकवी साहब के बयान को आपकी रीडिंग इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वो कहते हैं कि सिस्टम फेल कर गया और इस सिस्टम का कोई वो नहीं है, लैपटॉप बांटने से अब के लोग नहीं खुश होंगे और ये कॉकरोच अगर अब आपके गले आ गए या हमारे गले आ गए तो यानी ये पूरा निज़ाम जो है वो सब कुछ जा सकता है। तो योर रीडिंग ऑन दिस, आप लोग क्या मतलब इंसाइट कर रहे थे अवाम को कि यानी कि नॉट इंसाइट इज़ नॉट द राइट वर्ड, या आप समझे एल्योर कर रहे थे अवाम को कि आए लैपटॉप ले लें, iPad ले लें, बट मतलब ये रीडिंग तो उसके बिल्कुल बरक्स है जो कि वजीर दाखिला ने कल बयान की है। बहुत शुक्रिया मोना। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि वी आर अ यंग डेमोक्रेसी, और वो भी वो डेमोक्रेसी जो कि बारहा डिरेल होती रहे। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे आके ये कहें कि गवर्नेंस के कुछ इश्यूज हैं, अभी कुछ चीजें हैं जो सॉल्व होने वाली हैं, कुछ जो मोहसिन नकवी साहब ने बातें की, ठीक है, कुछ चीजें डेफिनेटली हैं जो कि होने वाली हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन अगर हम ये कहें कि हम प्रोविंसेस को मजीद जो है वो कर दें, मैं नहीं समझती कि ये सोल्यूशन है। बल्कि मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो हालात वैसे भी इस वक्त है, 2 प्रोविंसेस हमारे जो है वो दहशतगर्दी की लपेट में आए हुए हैं। उसके अलावा जो भी बात करनी है वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के फ्रेमवर्क के अंदर रह के करनी है। मैं शैला रजा साहिबा से मैं अग्री करती हूँ। देखिए, जो भी बात है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगी, और ये कहना कि हर आप सूबे में रेफरेंडम करा लें, ये इस चीज का सोल्यूशन नहीं है। अगर ये बातें डिबेट करनी भी हैं, अगर इस चीज के ऊपर अगर आपने राय लेनी भी है, तो बिल्कुल अवामी नुमाइंदे ही हैं जो आके पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी, आप वहां पे आके डिबेट जरूर कर सकते हैं, अवामी नुमाइंदे अपना राय उसमें जरूर दे सकते हैं, और अगर कोई ऐसी चीज हो जिस पे आप कंसेंसस बिल्ड कर सके तो फिर उसको हम कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को उसके लिए चेंज करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप है। इसको इस तरह लाइटली एक तकरीर के साथ हम नहीं कर सकते। ना ही इसकी डिबेट जो है वो इस तरह से टीवी शोज पे होनी चाहिए, इसकी डिबेट पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए। अगर ये चीज, ये आइडिया आता रहता है, ये पहली दफा नहीं आया,
ये आता रहता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये सूबों वाला, फेडरेशन जी। वीक करने वाली बात है। अगर हमने गवर्नेंस को बेहतर करना है तो उसके लिए हाँ, कई चीजें हैं जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है, मसलन के लोकल बॉडीज को करने की, उनको एम्पावर करने की। बट अगेन दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी अ प्रोसेस, जो कि एकदम आप नहीं कह सकते, या ये आप नहीं कह सकते देखिए ना, कि रीसेट का जो वर्ड यूज किया डिलीवरेंस गया का कि इशू आप है। रीसेट कर दें। हाँ डॉक्टर शेजरा, डिलीवरेंस का और इशू अगर है। यस। जी, अगर और ये आप कहा जाए, देखें कि वो लैपटॉप अपनी जगह पे अहमियत रखते हैं। आप उन बच्चों से जाके पूछें जिनको लैपटॉप्स मिले हैं, जिनके लिए पूरा कई चीजें उनके लिए एवेन्यूज खुल जाते हैं। वो घर पे बैठ के, कई बच्चे हैं हमारे बड़े ज़हीन बच्चे जो काम कर रहे होते हैं। सो एक एग्जांपल दे देना, आई डोंट थिंक दैट्स अ सोल्यूशन। जो गवर्नेंस के इशू हैं या जो डिलीवरेंस के इश्यूज हैं, उनको अगर हमने सॉल्व करना है तो फिर उनको बैठ के, और एक हिस्टोरिकली भी हमने देखना है ना कि पाकिस्तान में हिस्टोरिकली क्या होता रहा होना, क्या डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन होने का चांस दिया गया जिस तरह के बाकी ममालिक को दिया गया? ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान हाँ। में। जो ज्यादा, अगर आप सारे जो प्राइम मिनिस्टर्स अभी तक रहे उनके टेन्योर्स मिला के भी देखें तो एक मार्शल लॉ का टेन्योर से ज्यादा बनता है। तो इसीलिए ये इश्यूज भी हैं, और इन इश्यूज को एड्रेस भी पॉलिटिकल पार्टीज ने ही करना है, और पॉलिटिकल पार्टीज ने ही आपस में बैठ के इसके सॉल्यूशंस भी निकालने हैं अगर कोई इश्यूज हैं भी तो। सबसे पहला इशू तो इस वक्त हमें दहशतगर्दी का है, जो कि हमारे करेक्ट। 2 सूबों को अपनी लपेट में ले रहे हैं। उसके पीछे कौन है? उसके पीछे हमारे दुश्मन ममालिक हैं जो हमारे नेबर्स आज बैठे हुए DGISPR हैं। की बड़ी तवील ये प्रेसर थी जिसमें उन्होंने ये वाली बात फरमाई है कि मतलब दहशतगर्दी के हवाले से, और वो भी यही बात उन्होंने साथ साथ कही है। मैंने इब्तदाइये में भी अर्ज की कि अगर एक आबादी के तनासुब से देखा जाए तो सूबे जो पहले आबादी थी तब भी 4 थे, अभी जब 25 करोड़ आबादी है तब भी 4 हैं। तो ये इस आर्ग्यूमेंट को मतलब इन कंट्रास्ट और इन कंपैरिजन विद द पॉपुलेशन, ये तब आप इस आर्ग्यूमेंट को कैसे देखती हैं? देखिए, इन रिलेशन टू पॉपुलेशन भी कोई भी अगर इस चीज की आर्गुमेंट है ना, इसको डिबेट पार्लियामेंट के अंदर किया जाएगा, इसको कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाएगा, और उसके बाद अगर कंसेंसस डेवलप होता है फिर ही कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकती है। आबादी तो ममालिक की बढ़ती ही है। अभी मेरी पर्सनल राय में ऑलरेडी हम फेडरेशन को वीक करने की इसमें हो जाएगा अगर हम अभी ऑलरेडी जो सूबे हैं उनको और डिवाइड करने की कोशिश करें, क्योंकि विल ऑफ द पीपल हमने देखनी है, और जो हम बैठे हुए पार्लियामेंट में वो विल ऑफ द पीपल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शफकत साहब भी बल्कि इस पे वो मुस्कुरा भी रहे थे, लेकिन खैर बहरहाल एक बहुत सारे एक आर्ग्यूमेंट्स है ना जो कि अलग अलग जावियों में ये वाली बात हो रही है। तो शैला साहिबा, एक ये भी बात फिर हो रही है कि मतलब आप लोग भी सिस्टम में, जब ये फॉर्म 47 का मैंने अर्ज किया था, आप उस वक्त भी कोई शफकत साहब कमेंट कर रहे थे, आप फरमाना चाह रही थी कोई उस पर बात, वो भी ज़रूर करें। मतलब ये तो है ना, आप लोग भी अब मान गए कि 47 जब गवर्नमेंट जो है फॉर्म हुई, हाँ, और चेयरमैन बिलावल ने पहली स्पीच की तो उन्होंने कहा कि न मैं इस रिजल्ट से मुतमईन हूँ, ना आप मुतमईन है, ना ये मुतमईन है, ना ये मुतमईन है। हर पार्टी जो हुकूमत में है या अपोजिशन में है वो मुतमईन नहीं है। और जब मैं पहली गवर्नमेंट में था, मैं जब भी मुतमईन नहीं था, तो हम तो जीत के आए हैं, और हम ये आपको कहते हैं कि आप बना लें गवर्नमेंट, हम आपके साथ मतलब बैठ जाएंगे। और दूसरी बात ये कि